6 बज चुके हैं। वक्त है न्यूज 100 का। इस वक्त 100 खबरों का वक्त होता है, लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर जो आ रही है, जो कि भारतीय राजनीति को हम ये कह सकते हैं इस वक्त काफी ज्यादा प्रभावित कर सकती है। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की है। कुल मिलाकर के बगावत की खबर आ रही, क्योंकि कल मुलायम सिंह यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी और मुलायम सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 325 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी और कहा गया था कि ये समाजवादी पार्टी की तरफ से 325 उम्मीदवारों की लिस्ट है और उसमें बहुत से ऐसे नाम थे अखिलेश के, ऐसे करीबी, जिन्हें टिकट के लिए अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया था कि उनके टिकट होना चाहिए, लेकिन वो टिकट काटा गया था, वो टिकट नहीं था। तो ऐसे में यही सब कहा जा रहा था कि शिवपाल यादव की इस पूरी टिकट वितरण में चली है। 325 उम्मीदवारों की लिस्ट थी। मुलायम सिंह यादव अंत तक यही कह रहे थे कि कोई भी बात नहीं है, लेकिन जैसे ही आज जो नाखुश विधायक थे या फिर नाखुश कैंडिडेट थे वो सीएम से मिले, 2 बार मुलाकात भी की गई मुलायम सिंह यादव से, लेकिन ये बात नहीं बनी है। विशाल, अब और क्या इंफॉर्मेशन इसमें मिल पा रही है, क्योंकि अब कंटेंशियस इशू वही हो जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यही बताना चाहूं कि अगर चाह रहे थे अखिलेश यादव कि अयोध्या से पवन पांडे को टिकट ही मिले, लेकिन उनका टिकट काटा गया था, तो अब क्या नई टिकट है वो पवन पांडे का ही टिकट होगा? विशाल, विशाल तक आवाज इस वक्त नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि एकदम राजनीतिक पारा काफी गर्म हो गया है। सीएम ऑफिस पर मौजूद है विशाल पांडे और इस खबर की कहीं ना कहीं सुबगाहट तो सुबह से ही लगाई जा रही थी कि कल से जब से लिस्ट आई है तब से मुख्यमंत्री और उनका जो खेमा है वो बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि एक लिस्ट अखिलेश यादव ने पहले ही भेज दी थी मुलायम सिंह यादव को अंतिम निर्णय करने के लिए और उस लिस्ट में कहा गया था। इस वक्त रीता बहुगुणा जोशी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी की नेता, उनसे हम बात करते हैं। रीता जी, कल 325 नामों की लिस्ट आई थी, आज अखिलेश यादव ने 167 पैरेलल जाके बगावत करके एक अपनी अलग से लिस्ट जारी कर दी है। आपका फर्स्ट पॉलिटिकल रिएक्शन? तुम पहले जाओ। रीता जी जी, आपका फर्स्ट इस पर पहला पॉलिटिकल रिएक्शन। कल 325 उम्मीदवारों की लिस्ट समाजवादी पार्टी की तरफ से मुलायम सिंह यादव ने जारी की थी, आज उससे बगावत यानी कि अलग जाकर के एक बेटे ने, अखिलेश यादव ने, मुख्यमंत्री ने 167 उम्मीदवारों की अलग लिस्ट जारी की है। देखिए, कौन सत्ता में रहेगा और जिस तरह से मुलायम सिंह यादव जी और शिवपाल जी एक तरफ खड़े हैं और अखिलेश जी दूसरी तरफ खड़े, इससे स्पष्ट हो गया है, जैसा भी उनके समर्थक कह रहे थे कि कोई मुलायमवादी है, कोई शिवपालवादी है, कोई अखिलेशवादी है, लेकिन अब कोई समाजवादी नहीं रह गया उस पार्टी में। जबरदस्त द्वंद्व और लड़ाई चल रही है सत्ता के लिए कि आज से 5 साल बाद वर्चस्व किसका होगा पार्टी पर, कौन किसके एमएलए ज्यादा होंगे। और ये जो सत्ता की होड़ है वो तो एक दिन होनी थी जब एक ही परिवार में 2 दर्जन लोगों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया जाएगा, तो प्रतिस्पर्धा होना ही था। तो ये परिवारवाद का एक बहुत बड़ा ये एक शॉर्टकमिंग है, उसका खामियाजा आ रहा है कि इनको परवाह नहीं है कि उत्तर प्रदेश में माफियावाद, गुंडाराज, असुरक्षा का वातावरण है, करप्शन इतना ज्यादा है और इन सब चीज गरीबी है, बेरोजगारी है, वो सबसे हटकर तू मैंने हो रही है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम तो देखिए प्रसन्न है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि कोई मतलब है नहीं, सिर्फ सत्ता से और पैसे से मतलब है। तो भारतीय जनता पार्टी का तो और रास्ता साफ हो गया और अब जनता समझ रही है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो इस प्रदेश में देर और रीता जी, अगर परिवार में सिर्फ डिवाइड रहता, पार्टी एक रहती, आपको लगता नहीं कि उससे बीजेपी को ज्यादा फायदा होता है रेदर देन अगर मुख्यमंत्री अलग से निकल जाते हैं प्रोग्रेसिव छवि के साथ बगावत करके कि देखिए मैंने तो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बगावत कर दी और मुझे ऐसे कैंडिडेट्स ही बर्दाश्त नहीं थे, ये अपने मेरे साफ छवि के कैंडिडेट्स हैं, तो यहाँ माहौल उलट नहीं सकता? बीजेपी के लिए नुकसान नहीं होगा? नहीं, क्यों? बीजेपी तो देखिए ऐसे भी जनता की प्रियता है, समाजवादी स्वतंत्र चुनना चाहती, जो प्रदेश के बदहाली करी है वो किसी से छिपी भी तो है नहीं। दोनों ही कार्यकाल में देख लीजिए, वही गुंडे, वही माफिया, वही जमीनों पे कब्जा, वही खनन माफिया, वही शराब माफिया और वही पद देने में, स्थानांतरण में अधिकारियों के पैसा लेना और वही रोजगार में हर चीज की बोली करना और बार बार हाईकोर्ट ने दोनों ही शासनकालों में नियुक्तियों को रद्द किया है।
तो देखिए इन दोनों को तो इस बार जाना ही जाना है। कांग्रेस खड़ी हो नहीं पाई, वो तो एक समाजवादी पार्टी के दरवाजे पे खड़ी है कि जितनी सीट मिल जाए उतना अच्छा। कल मैं पढ़ रही थी इसी चक्कर में कि टूट जाए समाजवादी पार्टी तो हमारा लाभ हो। भाजपा तो सिर्फ और सिर्फ नहीं, लेकिन इससे समीकरण काफी बन बिगड़ सकते हैं। रीता बहुगुणा जोशी जी, फिलहाल आपकी आवाज कुछ क्लियर नहीं है, मैं आपसे और रिएक्शन लेता और बातचीत करता, लेकिन फिलहाल आपकी आवाज थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिच के कारण जो है साफ नहीं आ पा रही। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। विशाल पांडे, विशाल आवाज आपको आ पा रही है? जी बिल्कुल सचिन, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। हाँ, एक तो मैं ये जानना चाह रहा था कि इसमें और क्या अपडेट आ रहा है, दूसरा ये कि वो जिस हम लिस्ट की बात कर रहे थे, क्या ये एक पैरेलल लिस्ट माना जाए? फॉर एग्जांपल जैसे अयोध्या से टिकट किसी और का दिया गया था पवन पांडे को काट करके, अब क्या अखिलेश की नई लिस्ट में अगर ऐसा कुछ है तो वो एक अपने एक साथी कैंडिडेट पवन पांडे का ही टिकट होगा? बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को साफ कर दें कि जो 325 उम्मीदवार लिस्ट मुलायम सिंह यादव ने जारी की थी, उससे बिल्कुल अलग लिस्ट 167 सीटों पर आज अखिलेश यादव ने जारी की है। अब जो अखिलेश यादव के करीबी नेता निकले हैं, उन्होंने नाम न बताने की शर्त पर पूरी बातचीत बताई है। उन्होंने कहा है कि अच्छा, अब बातचीत की विशाल इससे पहले मैं आगे रिएक्शन लूं, अभी हमारी बात हुई है क्योंकि समाजवादी पार्टी से हमने रिएक्शन लेने के लिए कोशिश की, समाजवादी पार्टी के नेताओं को। समाजवादी पार्टी इसे ऑफिशियली डिनाई कर रही है कि ऐसी कोई लिस्ट भी आई है। देखिए सचिन, बिल्कुल समाजवादी पार्टी इस तरह इसको डिनाई कर रही है, लेकिन जो अखिलेश यादव के करीबी है उसका साफ तौर पे कहना है कि अब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। और अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कह दिया है जितने विधायक वहां पर मीटिंग में मौजूद थे उन सभी लोगों से कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में जाइए, आपको मैं चुनाव लड़ाऊंगा, आपके लिए मैं चुनाव प्रचार करने आऊंगा। और आज अब से थोड़ी ही देर में 167 सीटों पर उनकी लिस्ट बाहर आने वाली है, जारी कर दी गई है एक तरीके से। अब उस पर स्कैनिंग का काम फिलहाल चल रहा है, जो कि अब से थोड़ी देर पहले अभी सभी को मेल कर दी जाएगी। लेकिन जो सबसे इसमें अहम बात यह है कि ये बिल्कुल लिस्ट मुलायम सिंह यादव से अलग है। 325 सीटों पर मुलायम सिंह यादव ने सूची जारी की थी, लेकिन ये लिस्ट 167 सीटों की है अभी जो आज जारी किया अखिलेश यादव ने, और आने वाले 1-2 दिनों में और सीटों पर लिस्ट जारी कर सकते हैं। विशाल हमारे साथ रुकिए। इस वक्त वसीम वकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी नेता। वसीम वकार साहब, 167 उम्मीदवारों की लिस्ट है, इस वक्त स्कैन हो रही है और कुछ ही देर में कॉपी हाथ में पहुंच जाएगी। विशाल पांडे हमारे संवाददाता मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि उनके पास वो लिस्ट है जो कि अभी बाहर आने वाली है। आप इस पर क्या कहेंगे? वो लिस्ट, उसका क्या हुआ जो कल 325 उम्मीदवारों की लिस्ट मुलायम सिंह यादव ने दी थी? वसीम वकार, वकार साहब आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं पहुंची, एक बार फिर से हम ये रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे। विशाल, वहां तक आवाज नहीं पहुंची और मुझे लग ही रहा था कि शायद ये आवाज पहुंचे बिना। और इस वक्त स्कैन हो रही है। इसी के साथ एक और एक्सटेंशन सवाल का, स्कैन हो के अगर लिस्ट यहां पर बाहर आ जाएगी जिसकी कंफर्मेशन आप कर रहे हैं, जो कहा जा रहा है कि मीडिया में ये कहा जा रहा है कि ये कंफर्मेशन है, तो क्या वो समाजवादी पार्टी के प्रिंट आउट पर ही आएगी? देखिए सचिन, बिल्कुल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लिस्ट अब से थोड़ी देर में आउट होने वाली है और इसमें अखिलेश के कैंडिडेट्स कौन कौन है ये अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन अब मैं आपको अपने दर्शकों को जरा कुछ तस्वीर साफ कर दूं जो अखिलेश यादव के कैंप से खबरें आ रही हैं। उन्होंने सभी विधायकों से मुलाकात की, अपने करीबियों से मुलाकात की। 3-4 ऑप्शंस अखिलेश यादव के पास इस वक्त बताए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि कुछ जो पुरानी पार्टियां जो सोशलिस्ट विचारधारा की थी और आज की तारीख में वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी, उन पार्टियों पे अखिलेश यादव, उनमें से किसी एक पार्टी पर अखिलेश यादव टेक ओवर कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर नई पार्टी की बात सामने आती है तो उसमें वक्त लगता है फॉर्मेशन में, इसके अलावा सिंबल अलॉट होने में वक्त लगता है। तो इस परिस्थिति में जो अखिलेश यादव के कैंडिडेट्स होंगे वो अलग अलग सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, अलग अलग विधानसभाओं पर। तो लेकिन अखिलेश यादव ने ये तैयारी आज कर ली है, साफ शब्दों में अपने सभी विधायकों जिनसे उनकी मुलाकात होनी थी और जो उनके करीबी यूथ नेता थे उनसे ये कहा है कि आप अपने अपने क्षेत्रों में जाइए, आप चुनाव प्रचार करिए, मैं आपके लिए चुनाव प्रचार करने के लिए आऊंगा और जो भी सिंबल आपको मिले आप चुनाव लड़िए और हम लोग आपको जिताकर लाएंगे। तो अब इसके मायने यही निकाले जा रहे हैं कि आज जो मुलायम सिंह यादव से अखिलेश यादव की बातचीत हुई थी उसमें बात बन नहीं पाई। शिवपाल यादव को भी बुलाया गया था, जो अखिलेश की मांगे थी उसको मानी नहीं गई, जिसके बाद अखिलेश यादव ने अच्छा, ये 2-3 ऑप्शन तो ठीक है विशाल, ये 2-3 ऑप्शन तो ठीक है। ये जो आज दिन में मुलाकातों का दौर रहा, क्या उसकी गुंजाइश अब भी हो सकती है कि एक तरफ वो 325 कैंडिडेट्स की लिस्ट और दूसरी तरफ अखिलेश भी जानते हैं कि अलग से अगर चुनाव इस वक्त जाना पड़ेगा तो इतनी जल्दी अलॉटमेंट नहीं होगा, पार्टी सिंबल नहीं मिलेगा, अलग पार्टी नहीं फॉर्म कर पाएंगे क्योंकि अगले हफ्ते तो चुनावों का अनाउंसमेंट भी हो जाएगा तारीखों का। तो ऐसे में कुछ
उनकी तरफ से सुलह हो, यानी कि मुलायम सिंह यादव शिवपाल की तरफ से, और यहां से अखिलेश की कैंडिडेट्स को अकोमोडेट किया जाए तो एक उसी लिस्ट का अमलगमेशन हो जाए? देखिए सचिन, राजनीति में गुंजाइश को भूला नहीं जा सकता है कि ये एक संभावना बने, लेकिन आज अखिलेश के कैंप से जितने उनके समर्थक निकले, जितने उनके विधायक निकले, साफ तौर पे उनका ये कहना था कि अब बातचीत की कोई भी गुंजाइश नहीं है। हमने 50 से 60 बार मुलायम सिंह यादव से बातचीत करने की कोशिश की, ऐसा अखिलेश के करीबी यूथ नेताओं का कहना था कि लेकिन उनकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं मिला। हमने लगातार समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी उसके बाद ही ये फैसला लिया गया है कि अलग से प्रत्याशियों को लड़ाया जाएगा चुनाव। तो अब इस स्थिति में उम्मीद बहुत कम लगती है कि बातचीत होगी। लेकिन मुलायम सिंह यादव अगर कुछ कहें, क्योंकि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बाद में है, पहले मुलायम सिंह यादव के बेटे भी हैं, हो सकता है कि मुलायम सिंह यादव अगर इस पूरे मामले पर आगे आकर नया समझौते का फॉर्मूला अपनाए या वो अखिलेश यादव की सभी मांगों को इस लिस्ट आउट होने के बाद मान लें, तो हो सकता है कि कुछ गुंजाइश बचे। लेकिन फिलहाल आज की जो इस वक्त की है उसमें सचिन ये है कि दोनों की राहें जुदा हो गई हैं। अलग अलग प्रत्याशी 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए लड़ाने की तैयारी हो गई है। सचिन। सीपी रॉय इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं। सीपी रॉय साहब, किस लिस्ट को माना जाए ओरिजिनल? कल 325 उम्मीदवारों की लिस्ट मुलायम सिंह यादव जारी करते हैं, आज अखिलेश उस लिस्ट से नाखुश होकर 167 उम्मीदवारों की नई लिस्ट लेकर के आए हैं। नहीं, कोई लिस्ट नहीं आई है, कोई भी लिस्ट जारी नहीं हुई है, ये तो सिर्फ एक रूमर है। मैं तो लखनऊ में हूँ और कोई लिस्ट जारी नहीं हुई। मुलायम सिंह यादव जी ने पार्टी की लिस्ट जारी की थी और उस लिस्ट में भी 65-66% वही नाम थे जो अखिलेश जी ने अपने दिए थे। राय साहब, सीएम ऑफिस के बाहर ये खबर है, पूरा मीडिया वहां मौजूद है, अंदर लिस्ट बन चुकी है, छप चुकी है और ये लिस्ट कुछ ही देर में बाहर भी आ जाएगी। के नाते मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ पार्टी की अंदरूनी खबर पर जब अपना बयान देने की बनती है। बाहर का वर्कर क्या कह रहा है उस पर मैं प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। फिलहाल की यही स्थिति है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो कौन सी लिस्ट को ओरिजिनल माना जाए? कौन सी लिस्ट समाजवादी पार्टी की होगी? फिर अखिलेश की समाजवादी पार्टी या मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी? भविष्य में किसकी क्या स्थिति बनेगी उस पर आज कमेंट नहीं किया जा सकता ना। लेकिन सीपी राय साहब, आज जिस तरीके से बातें हुई तो कल ही शाम को स्पष्ट हो गया था कि लिस्ट से नाखुश है मुख्यमंत्री, उनकी कई मांगों को दरकिनार किया गया। शिवपाल यादव की चलिए, वो नाखुश हैं। राय साहब जी, ये तो कल ही शाम को खबरें आ गई थी ना कि अखिलेश यादव नाखुश हैं, उन्होंने जो लिस्ट दी थी उसके दरकिनार किया गया। कई टिकट काटे गए थे, पवन पांडे का टिकट अयोध्या से काटा गया, अलीगढ़ से छर्रा से टिकट काटा गया जिसे अखिलेश चाहते थे, उन्हें टिकट नहीं दिया गया। तभी तो आज 2 बार बैठक हुई मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच में। नहीं, कोई भी नाखुश नहीं है। नेताजी मुख्यमंत्री जी की आज भी बातचीत हुई, कोई नाखुश नहीं है। अपनी अपनी बात कही जाती है, अंतिम फैसला नेताजी पर छोड़ दिया जाता है, हो रहा है। कोई नाखुश नहीं है। अखिलेश नेता हमारे मुख्यमंत्री हैं और वो जिम्मेदारी वाला ही काम करते हैं। नहीं राय साहब, ठीक है। सीपी राय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस वक्त भी बात की, कम से कम इस चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये इस वक्त प्रवक्ताओं की मजबूरी तो समझी जा सकती है। क्योंकि ये स्थिति, कल पिता एक लिस्ट जारी करते हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अभी भी मुलायम सिंह यादव हैं, और आज बगावत की खबर पुत्र की तरफ से आ रही है, एक नई लिस्ट 167 उम्मीदवारों की। बहुत बड़ी खबर है, लगातार नजर हमारी बनी हुई है।